इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज ट्रायंगल की एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होगा, त्रिभुज के बारे में हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, त्रिभुजों के बारे में। अब हम सर्वांग समता के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज के सम हैं वो इसी से रिलेटेड हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्वांग समता होती क्या है। सर्वांग समता, सर्वांग समता का मतलब होता है सरव अंग समान। सरव अंग समान, इंग्लिश में इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंस फिगर की हम बात करें, सर्वांग सम में कोई भी आकृति अगर हम एक उस दूसरे के ऊपर रख दें, दो आकृतियां हैं, उनमें से अगर एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर रख दें तो वो उसको पूरी तरह से ढक ले, वो हमारे पास क्या आकृति होती हैं, सर्वांग सम। मान लीजिए अगर हम जैसे वृत्त की बात करें, एक हमारे पास ये वृत्त हो गया, दूसरा हमारे पास वृत्त ये हो गया। अगर इसको इसके ऊपर रखें और ये पूरा का पूरा आ जाए, तब हमारे पास मान लीजिए ये भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर का है और इसका रेडियस भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। जब इसको ऊपर इसके रखेंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वांग सम वृत्त कहलाएंगे। हमारे पास अगर मान लीजिए एक वर्ग है 2 सेंटीमीटर का और दूसरा वर्ग भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर का है, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर, इसको इसके ऊपर रखेंगे तो इसको पूरी तरह से ढक लेगा। तो इसका मतलब ये दोनों, पहला और दूसरा जो वर्ग है ये आपस में क्या है, सर्वांग सम है। ये हमारे पास किसकी होगी, ये वृत्त था, ये हमारे पास वर्ग हो गया। ऐसी कोई और आकृति भी हो सकती है, चतुर्भुज किसी तरह की भी हो सकती है, आयत हो सकती है, उसमें पंचभुज हो सकती है। त्रिभुज में अगर मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है और दूसरी त्रिभुज ऐसे ही हमारे पास एक और है, मान लीजिए ये ABC है और ये हमारे पास PQR है, इसको इसके ऊपर रखें, अगर इसको पूरी तरह से ढक ले तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सर्वांग सम। और सर्वांग समता का साइन क्या होता है, ये सर्वांग समता का साइन होता है, ठीक है, सर्वांग सम। अगर मेरे पास त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR सर्वांग सम है, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं, सारे के सारे जो भाग हैं वो बराबर हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास A, कोण A की बात करूं तो कोण किसके बराबर होगा, P के बराबर होगा। कोण B की बात करूं तो किसके बराबर होगा, कोण Q के बराबर होगा। और अगर हम कोण C की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, कोण R के बराबर। कोण बराबर हो गए। भुजाएं AB किसके बराबर, AB बराबर हो जाएगा PQ के, AB PQ के। BC किसके बराबर होगा, BC होगा QR के। और AC जो है वो किसके बराबर होगा, PR के। देखिए इसको इसके ऊपर रख रहे हैं तब वो बिल्कुल एज इट इज इसके पूरी तरह से ढक लेगा। और मैंने ये साइन अगर लिखा है त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हम क्या बोलते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। संगत जो भाग हैं, संगत भाग किसी भी सर्वांग सम त्रिभुजों के वो क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत भागों में क्या आ गया, कोण भी आ गए और हमारे पास उनकी भुजाएं भी आ गई। संगत भाग जैसे A कोण P के बराबर होगा, B बीच में है तो Q यहाँ पे होगा, कोण C अगर सबसे लास्ट में है तो यहाँ R है तो C किसके बराबर होगा, R के बराबर। अगर कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख दिया त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज RPQ के, इनकी हम वैल्यू लिख लेते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 हो गया, 4 5 और 3 हमने ये ले लिया, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कोण A है या AB जो है वो RP के इक्वल नहीं है। AB तो 4 है, AB तो हमारे पास कितनी है, 4, लेकिन RP हमारे पास कितनी है, 3 है। तो लिखते हुए आपने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। हमने क्या बताया अभी, क्या लिखना,
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत जो भाग होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। ये चीज सही है। ए बी पी क्यू के, क्योंकि ए बी भी 4 है, पी क्यू भी कितनी है हमारे पास है 4 है। बी सी हमारे पास कितनी है 5 है, क्यू आर भी हमारे पास कितनी है 5 है। ए सी हमारे पास कितनी है 3 है, यहाँ पे पी आर भी हमारे पास कितनी है 3। तो संगत भाग ही बराबर होंगे। अगर आपने किसी दूसरे तरीके से लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका स्पेशल आपने ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको जो भी सर्वांग समता के हमारे पास नियम होते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर्वांग समता के लिए, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ कसौटियां हैं, उनके बारे में हमें अच्छे से पता होगा तो हम डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सकते हैं। क्या है सबसे पहली कसौटी, इसकी कुछ कसौटियां हैं उनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। पहली जो कसौटी है वो क्या है, यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण, उनके बीच वाला जो कोण है, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज हैं, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया हमारे पास पी क्यू आर। अगर हमें ये दे दें कि ए बी जो है, ए बी वो पी क्यू के बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू एक भुजा, दूसरी भुजा मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं बी सी, बी सी किसके बराबर क्यू आर के, बी सी बराबर क्यू आर, ये इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और इनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मतलब ये कोण बी, इन दोनों के अंतर्गत क्या है क्यू है, और कोण बी बराबर कोण क्यू। अगर हमारे पास ये तीन कंडीशन आ जाए, दो भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण उनके अंतर्गत का अगर कोण बराबर हो तो ये हमारे पास त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगी त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगी इससे, किससे नियम से, ये हमारे पास है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, SAS सर्वांगसम नियम से, सर्वांगसम नियम से। ठीक है, ये सिर्फ मैं पहले आपको कुछ जो कसौटियां हैं वो बता रहा हूं, कुछ थ्योरम्स होंगी वो अलग से हम उनको सोल्व करेंगे। तो ये हो गया सर्वांग समता पहला नियम। अब यहाँ पे ना कई बार बच्चे अगर कुछ और वैल्यू ऐसे दे दें, इसमें डिफरेंट तरीके से अगर मान लो ये कह दें, सपोज करो ये है ए, ये बी है, ये सी है, और अब के बार मेरे पास यहाँ पे ये पी क्यू आर ही है, लेकिन जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, ए बी 4 होगी पी क्यू 4 होगी, और जो बी सी है वो 5 है और मेरा पी आर भी कितना हो गया 5 हो गया। इनका कोण, जो कोण बी है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर। आकृति ऐसे बनी हुई होती हैं तब भी बच्चे क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी को पी क्यू आर के सर्वांगसम कर देते हैं, वो गलत होता है। देखिए यहाँ हमें क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और जो बी सी है वो हमारे पास आर पी के बराबर है, ए बी क्यू आर के बराबर, बी सी आर पी के बराबर, और कोण बी जो है वो किसके बराबर है, कोण आर के बराबर है। चीज़ तो वही है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, लेकिन त्रिभुज ए बी सी समरूप नहीं है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर आप पी क्यू आर लिखेंगे तब नहीं होगा। तो यहाँ पे कैसे आपने करना है, मान लीजिए आपने लिखा त्रिभुज ए बी सी समरूप है, आपने लिखना है त्रिभुज, अब ध्यान दीजिए जो ए बी है वो क्यू आर के है, ए बी, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, क्यू आर लिखूंगा, और बी सी आर पी के, तो आर के बाद पी आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। ए बी किसके बराबर, क्यू आर के, बी सी किसके बराबर, आर पी के, कोण बी बीच में है, यहाँ पे आर हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू आर पी के। इस चीज़ का स्पेशल ध्यान में रखना है, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसकी सेकंड कसौटी देखते हैं। कसौटी नंबर 2,
कसौटी नंबर 2 में क्या है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा, उनके अंतर्गत, अब की बार कोण दिए हुए, पहले हमारे पास भुजाएं थी उनके अंतर्गत कोण था, अब की बार कोण दिए हुए उनके अंतर्गत भुजा, दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज हमारे पास डी ई एफ है। हम मान लेते हैं कि कोण जो बी है वो ई के बराबर है। कोण बी जो है, इन्होंने दिया हुआ है दो कोण, कोण बी कोण ई के बराबर, और कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है। कोण सी कोण एफ के बराबर। अब दो कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी है, बी सी। इनमें दो कोणों के अंतर्गत भुजा कौन सी है, ई एफ। और साथ में हमें दिया हुआ है बी सी किसके बराबर, ई एफ के बराबर। क्या क्या दिया हुआ है, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और इनके अंतर्गत ये भुजा होगी, इनके अंतर्गत ये भुजा होगी, ये दिया हुआ है। तो ये जो दोनों त्रिभुजें हैं ये हमारे पास क्या होंगी, सर्वांगसम हो जाएंगी। इसको, इस नियम को बोलते हैं एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम। सर्वांग समता नियम से ये जो त्रिभुजें हैं हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होंगी त्रिभुज डी ई एफ के सर्वांगसम। देखिए यहाँ पे मैंने बी और सी लिया हुआ था, बी दूसरे नंबर पे है, ई दूसरे पे है, सी तीसरे पे है, एफ तीसरे पे है। इन चीज़ों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। बी सी किसके बराबर, ई एफ के बराबर। अगर कोई और हो तो उसी हिसाब से आपने लेना है। अगर मैं मान लीजिए मैं कोई और भुजा ले लेता हूँ, त्रिभुज ले लेता हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने नाम रख दिया एक्स वाई जेड, और एक हमारे पास हो गया पी क्यू आर। मान लीजिए हमारे पास जो कोण x है वो कोण r के बराबर है, कोण x कोण r के बराबर, और कोण z जो है वो p के बराबर है, z कोण p के बराबर। कोण x कोण r के बराबर, कोण z कोण p के बराबर, और इनके भुजा, इनके अंतर्गत भुजा एक्स जेड किसके बराबर, पी आर के बराबर, एक्स जेड पी आर के बराबर या आर पी के बराबर। तो हमारे पास जो त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांगसम होगी। अब एक्स के साथ में कौन सा कोण है, एक्स कोण आर के बराबर है, तो पहले हमारे पास त्रिभुज का क्या पॉइंट आएगा, आर आएगा। अब एक्स जेड, तो यहाँ पे आर है, लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास पी है, पी के बराबर था, तो हम लास्ट में क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो आर क्यू पी। देखिए एक्स किसके बराबर, आर के बराबर, जेड लास्ट वाला है पी के बराबर, पी के बराबर, एक्स जेड आर पी के बराबर। तो आपने जब ये आप लिखते हैं इसमें आपने स्पेशल ध्यान रखना है। और ये किससे होता है, इसमें लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, सी पी सी टी। अगर तीसरी भुजा अगर हमने बराबर लिखनी है, सी पी सी टी से हमारे पास ये सर्वांगसम होगी ना, तो वाई जेड किसके बराबर हो जाएगा, क्यू पी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सारे ही हमारे बराबर हो गए, अब तो सर्वांगसम हो गई। और एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा, सी पी सी टी से एक्स वाई आर क्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग के और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल इंग्लिश में इनको बोलते हैं। चलिए ये थी हमारे पास कसौटी नंबर 2। अब हम तीसरी कसौटी को देखते हैं, कसौटी नंबर 3। इसमें क्या कहता है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो। अब की बार हमें दो कोण और एक भुजा दे दी, बराबर हो तो दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होते हैं। नियम हमारा होता है एंगल साइड सर्वांगसमता नियम। मान लीजिए भुजा कोई भी हो सकती है, ये त्रिभुज मैंने ए बी सी ले ली और यहाँ पे हमारे पास हो गया पी क्यू आर। ये त्रिभुज है पी क्यू आर। दो कोण मान लेते हैं, कोण बी हमारे पास है कोण क्यू के, और कोण सी कोण आर के। कोण बी
क्यू के, कोण सी कोण आर के बराबर। पिछले में तो हमने क्या किया था कि उनके अंतर्गत आने वाली जो भुजा है वो होना चाहिए, बट अब हम कह रहे हैं कि कोई भी भुजा हो सकती है। मान लीजिए ये ले लिया मैंने, जो ए सी है वो किसके बराबर है, पी आर के। कोण बी कोण क्यू के, कोण सी कोण आर के, और ए सी किसके बराबर है, पी आर के। तो कौन सा नियम से, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगी त्रिभुज पी क्यू आर के। कोण बी क्यू के बराबर है, कोण सी आर के बराबर है, और ए सी पी आर के बराबर है। अच्छा, ये जो आ रहा है ये पिछले कसौटी से ही आ रहा है। अब हमने पिछले में क्या किया था, एंगल साइड एंगल, दो कोण बराबर हैं। देखिए हमने ऐसे किया था, ये ए बी सी था और मैंने यहाँ पे लिया था डी ई एफ लिया था, और कोण बी किसके बराबर लिया था, ई के बराबर। कोण सी किसके बराबर लिया था, एफ के। ध्यान दीजिए, अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, तो तीसरा कोण भी तो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। भी तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। मान लो ये 40 डिग्री है, ये 60 डिग्री, ये भी 40 और ये भी कितना हो गया 60, इन दोनों का जोड़ 100 हो गया, इन दोनों का जोड़ 100, तो ये अपने आप ही कितने का बचेगा, 80 डिग्री का बच गया। तो ये कोण, अगर दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण भी उनका क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब ये कोण भी तो आपस में क्या हो गया, कोण ए किसके बराबर हो गया, पी के बराबर हो गया। फिर उनके बीच में ये दोनों कोण बराबर हो गए, इनके बीच की जो संगत भुजा है वो भी बराबर होगी। तो उसी नियम से ही ये हमारे पास जो तीसरी कसौटी है उसी कसौटी का ही एक रूप है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नियम कौन सा हो गया, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से, ये हमारे पास समरूप हो जाएंगे। चलिए अब हम चौथी, ये तीसरी थी हमारे पास, दिस वाज थर्ड। अब हम फोर्थ कसौटी देखते हैं। कसौटी नंबर 4, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम होती है। अब की बार सारी भुजाएं दे दी उन्होंने। मान लीजिए हमारे पास ये कोई त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और हमारे पास दूसरी त्रिभुज है पी क्यू आर। यहाँ इन्होंने कहा जो ए बी है वो पी क्यू के बराबर है, बी सी जो है वो क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है वो पी क्यू के बराबर है। क्या दिया हुआ हमें, ए बी किसके बराबर, पी आर के बराबर, ए बी पी आर के बराबर। बी सी जो है वो किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है वो पी क्यू के बराबर, पी क्यू के बराबर। ठीक है, तब हमारे पास त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी। देखिए ए बी पी आर के है तो हमारे पास पी आर पहले लिखेंगे हम, पी आर, और बी सी क्यू आर के है तो आर के साथ में यहाँ पे क्यू लिख दूँ, क्यू आर और आर क्यू तो एक ही बात है, क्यू आर या आर क्यू। तो अब देखिए ए बी किसके बराबर, पी आर के, बी सी किसके बराबर, आर क्यू या क्यू आर, और ए सी पी क्यू के बराबर होगी। तो हमने बिल्कुल सही तरीके से लिखा है। कौन सा नियम, ये नियम कहलाता है एस एस एस, साइड साइड साइड, भुजा 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 सर्वांग समता नियम, सर्वांग समता नियम से। बहुत सारे बच्चे कई बार क्वेश्चन उठाते हैं कि सर जो समबाहु त्रिभुज है क्या वो सर्वांग सम है सारी की सारी। देखिए समबाहु त्रिभुज तो बेटा जी हमारे पास ये छोटी सी भी समबाहु त्रिभुज हैं, सारी भुजाएं बराबर 60 डिग्री के कोण हैं। एक समबाहु त्रिभुज हमारे पास ये भी है जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हैं, 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं, 60 डिग्री हैं। ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री। ये मान लो 2 सेंटीमीटर की है और ये 4 सेंटीमीटर की है या 5 सेंटीमीटर की है। तो ये सर्वांग सम नहीं हो सकते, समरूप हो सकते हैं। समरूप, समरूप और सर्वांग सम में समरूप एक जैसे दिखाई देने वाले, जैसे हम कहते हैं
कि एक जो ताजमहल है, ताजमहल तो हमारे पास बड़ा जो उसका एक छोटा प्रतिरूप बना लेते हैं, बड़ा हमारे पास ताजमहल आगरा में है, ठीक है, और एक छोटा अगर प्रतिरूप लगा लें तो हमें देखते ही पता चल जाता है कि ये हमारा क्या है, ताजमहल है। तो वो कहलाते हैं समरूप। ये सर्कल है, सर्कल जितने भी हैं ये सारे आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जो वर्ग हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। जितने भी हमारे पास समबाहु त्रिभुज हैं ये हमारे पास क्या होती हैं, समरूप होती हैं, ठीक है। सर्वांग समता के लिए तो हम जो कसौटी कर रहे हैं ये सारी की सारी होनी चाहिए। अच्छा, सर्वांग समता जरूरत कहाँ पे पड़ती है, वैसे ही दिमाग में आ गया भाई, सर्वांग समता की हमारे दैनिक लाइफ में, दैनिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे हम इन्हीं की बात करें, हमारे पास पेन होता है, पेन के हम रिफिल भरते हैं, आपका ख़त्म हो गया, दोबारा आप रिफिल लेते हैं। जब बिल्कुल सेम रिफिल अगर पहले से बना होगा तभी तो वो उसके अंदर आएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। आप उसको काटोगे या कुछ ना कुछ और उसके अंदर, अगर छोटा रह गया तो आप उसके अंदर कुछ और डालोगे ताकि वो वहाँ तक पहुँच सके, तो हो गया। जैसे सिक्के हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, वो बिल्कुल सर्वांग सम बनाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे हम लोग बर्फ़ जमाते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, तो उनके जो सांचे होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं, जो आइस क्यूब होती हैं। तो ये हमारे दैनिक लाइफ में ही दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली चीज़ें हैं हमारे पास, ये सर्वांग समता। चलिए, अब हम, ये चौथी कसौटी थी हमारे पास, अब हम 5वीं कसौटी के बारे में पढ़ते हैं। अब कसौटी नंबर 5 ये क्या कहता है, यदि 2 समकोण त्रिभुजों में, अब समकोण है तो इसका मतलब 90 डिग्री का एक कोण होगा उनमें। समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री का, और दूसरी त्रिभुज हमारे पास PQR है, PQR 90 डिग्री का। यहाँ पे मान लेते हैं जो AB है, इन्होंने क्या बोला, समकोण होनी चाहिए, समकोण ले ली हमने। और उसके बाद त्रिभुज का कर्ण, इसका कर्ण, ये कर्ण इस कर्ण के बराबर, और एक भुजा, कोई भी भुजा, मान लीजिए AB जो है वो RQ के बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुजें क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी। लिखे कैसे जाएंगी, यहाँ पे देखिए कोण जो B है वो किसके बराबर है, Q के, कितने डिग्री है, 90 डिग्री। समकोण है, एक तो ये हो गया। RHS नियम बोलते हैं इसको, राइट मीन्स 90 डिग्री का, ठीक है, तो 90 हो गया। हाइपोटेन्यूज होता है कर्ण, तो कर्ण हमारे पास किसके बराबर है, AC किसका, AC पहली त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के कर्ण के बराबर, मतलब PR के बराबर, ये हमारा कर्ण है। और एक कोई भी अन्य साइड, यहाँ पे हमारे पास क्या है, AB किसके बराबर, हमने QR या RQ के बराबर ली हुई है, हमने QR के बराबर। तो RHS ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण हो गया, और ये हमारे क्या हो गई, साइड होगी। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगी। अब ये चीज़ हमने ध्यान से लेनी है। यहाँ पे अगर मैं AB की बात करूँ, AB हमारे पास किसके बराबर है, QR के बराबर है। तो या तो यहाँ पे QR बन जाएगा या हमारे पास RQ, इन दोनों में वैसे कॉमन R है तो A के साथ पहले R आएगा, तो RQ, AB किसके बराबर, RQ के बराबर। अब C है हमारे पास, तीसरा अपने आप ही बच गया, क्या बन जाएगा, RQP। अब एक बार चेक करें, हमारे पास AB बराबर हो गया RQ के, AC बराबर हो गया PR या RP के, और हमारा जो कोण B है, कोण Q के, यहाँ पे भी बीच में था, यहाँ पे भी बीच में ले लिया, तो ये दोनों त्रिभुजें हमारे पास क्या हो गई, सर्वांग सम होंगी। कौन से नियम से, RHS सर्वांग सम नियम, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। अब ये हमारे पास 5 कसौटियाँ थी त्रिभुजों की सर्वांग समता को मापने के लिए। इनको अच्छे से आप अपनी कॉपियों में नोट कर लें, जब भी ज़रूरत होती है हम किसी को भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और आपकी एक्सरसाइज में जहाँ पे भी थ्योरम्स आएंगे हमारे पास है, अभी थ्योरम भी करेंगे हम इनसे रिलेटेड, तो वो थ्योरम भी आप अच्छे से करें।
और एक्सरसाइज के सम अगर आपको पांचों ही आ जाएंगी तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।